बीते दिनों बीजापुर की पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट जारी करके एक जानकारी साझा की और उस जानकारी को सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया और मुझे लगा इस सवाल को सबके सामने रखना चाहिए, सरकार के सामने भी रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खबरों पर इस पर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर ये जो प्रेस नोट जारी किया है और जो जानकारी बीजापुर पुलिस ने साझा की है ये केवल बीजापुर की नहीं बल्कि पूरे बस्तर और साथ ही साथ पूरे देश की समस्या है। और समस्या ये है कि बीते दिनों बीजापुर में सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर लिया, काफ़ी दुखद समाचार था, लेकिन इस समाचार के बाद फिर से कई सवाल खड़े हो गए, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बीजापुर से खबर आई कि सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को अपनी सर्विस राइफल से गोली मार ली। आप प्रेस नोट देख रहे हैं जो बीजापुर पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के 199 बटालियन के मुख्यालय पातरपारा भैरमगढ़ में तैनात हेड कांस्टेबल पवन कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये भी बताया गया है कि हेड कांस्टेबल बटालियन मुख्यालय के टावर मोर्चा नंबर 2 में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान दोपहर 12 बजे उन्होंने खुद को गोली मारी। हेड कांस्टेबल को जब उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में भर्ती किया गया तो वहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हेड कांस्टेबल पवन कुमार हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे और ये पूरा मामला भैरमगढ़ में पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ उनके आत्महत्या करने के कारणों पर भी जांच की जा रही है। इनको लेकर जब अलग अलग जगहों पर खबरें छपी तो एक वेब पोर्टल वेबसाइट है जो कि NW, उसमें खबर छपी। उसे देखकर मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। उस खबर की हेडिंग है कि सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है और 2 महीने में 5 जवानों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। साथ ही साथ उस वेबसाइट में भी यह जो जानकारी है पूरी तरह से साझा की गई है कि सीआरपीएफ के जवान ने जो हरियाणा के रहने वाले हैं पवन कुमार, उन्होंने ऑन ड्यूटी अपने आप को गोली मारी। और बताया जा रहा है कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2-3 से ज़्यादा राउंड गोली उन्होंने खुद को मारी। 199 बटालियन के हैं और मोर्चा में तैनात थे, जो मैंने प्रेस नोट के आधार पर आपको पहले ही बताया। और सबसे खास बात जो इस खबर में छपी है कि 2 महीने के अंदर ये 6वां मामला है। 5 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाए, इस बात की जानकारी थी, लेकिन ये मामला 6वां है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों के आत्मघाती कदम उठाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल पवन कुमार से पहले भी 4 जवानों ने खुद को गोली मारकर अपने प्राणों की आहुति दी है, मतलब कि आत्महत्या की है। वहीं एक पुलिस कांस्टेबल की हालत अभी गंभीर है। इसमें एसएसबी का एक कांस्टेबल और सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। इस तरह की जानकारियां मिली। अब आप सोचिए कि 2 महीने में केवल 6 जवानों ने खुद को गोली मारी और ये कोई पहला मौका नहीं है। अब आप सोचिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों जो लगातार ये दावा किया कि बस्तर से दंडकारण्य से माओवाद का पूरी तरह से उस जड़ से समाप्ति कर दी जाएगी, खात्मा कर दिया जाएगा, तो ये दावा उन्होंने किसके दम पर किया, किसके भरोसे किया? इन्हीं जवानों के दम पे किया है। और सोचिए वो जवान जो अपने घर से, अपने परिवार से कोसों किलोमीटर दूर इस दंडकारण्य में माओवाद से एक जंग लड़ रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है? उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से है कि वो अपने आप को खुद को ही गोली मार ले रहे हैं उस राइफल से जिस राइफल से उन्हें माओवादियों से लोहा लेना है, माओवादियों से मुठभेड़ करना है। जो राइफल उन्हें सुरक्षा के लिए दी गई थी, जो राइफल से वो दूसरों को सुरक्षा का एहसास करा सकें, उसी राइफल से वो अपनी खुद की जान ले रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश की? कल जब मेरे एक वीडियो पे मैं कमेंट पर नज़र डाल रहा था तो कई लोगों ने उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखा था कि सीआरपीएफ के जवान ने आत्महत्या की है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने ये भी बताया कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है नीचे के सिपाहियों को कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई दफ़े जब पुलिस के बड़े अधिकारी या आला अधिकारियों से आप इस पर बयान लेंगे तो उनके द्वारा कहा जाएगा कि पारिवारिक माहौल ऐसा था या पारिवारिक कलह की वजह से या पारिवारिक घर में जो कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई रहीं जिस वजह से हो सकता है कि जवान ने आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाए हों, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। यही नगर नार में करणपुर का जो इलाका है, जिस इलाके में सीआरपीएफ कोबरा के बटालियन है, मुझे बहुत बखूबी याद है कि वहाँ पर सीएफ की एक कंपनी थी और वहाँ के एक जवान ने एक चिट्ठी लिखी थी कि उनके कमांडर
कमांडेंट उनसे अपने अंडरगारमेंट धुलवाते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब उस बात का विरोध करने लगे तो उनका ट्रांसफ़र उठाकर बीजापुर जैसे अंदरूनी इलाकों में कर दिया गया। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और जब इसके पहले कई दफ़े हमने बस्तर के आला अधिकारियों से इस पर सवाल पूछा था कि जवान जब अपने घर से कोसों किलोमीटर दूर होते हैं तो उन्हें तमाम तरह की परेशानियां होती होंगी, उन्हें कई तरह की समस्याएं होती होंगी। शारीरिक तो होती हैं, मानसिक सबसे ज़्यादा होती हैं। और आप विश्वास करें, शरीर से ज़्यादा मन आदमी को तोड़ देता है। मानसिक तौर पर कि क्या उनके बच्चों की फीस पटी या न पटी, या उनके पिता या माँ की तबीयत अगर ख़राब होगी तो पता नहीं वो किस हाल में होंगे। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं बस्तर में, कई अंदरूनी इलाकों में, जहां नेटवर्क तक नहीं होता और जवान अपने परिवार वालों से बातचीत तक नहीं कर सकते। इसमें भी कई तरह की समस्याएं होती है। अगर जवान रोज अपने परिवार से बातचीत कर भी रहे हैं तो उसमें भी ये समस्या आती है कि उन्हें छोटी बड़ी सभी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और उनकी जानकारी में होती है, जिससे वो मानसिक तौर पर परेशान होते हैं। या कई दफ़े ऐसी स्थिति में भी जवान होते हैं कि महीनों अपने घर परिवार से बात ही नहीं कर पाते, वहाँ टावर ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में भी वो मानसिक तौर पर परेशान होते हैं। तो अब जब जवान जिनके हाथ में राइफल है, सरकारी बंदूकें हैं, ऑटोमेटिक वेपन है, कारतूस की कमी नहीं है, और ऐसे में वो जवान अगर मानसिक तौर पर परेशान हैं तो माओवादियों से लड़ेंगे कैसे? ऐसे सवालों पर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया जाता है कि हम जवानों को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए लगातार अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। योग के क्लासेस चलाए जा रहे हैं, उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए अलग अलग थेरेपी देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है। लेकिन आज तक कभी मैंने इस तरह के क्लासेस को देखा नहीं कि जवानों को रेगुलर इस तरह के क्लासेस दिए जा रहे हैं या दिए जाते हैं या नहीं, या उस पर कोई तस्वीरें आज तक तो पुलिस ने कोई प्रेस नोट के जरिए जारी भी नहीं की कि मीडिया को पता चल सके और मीडिया हम उस पर रिपोर्ट बना सकें कि वाकई में वो जवान जो घर से कोसों किलोमीटर दूर हैं वो किस परिस्थिति में। दूसरी बात, रह रह कर कोई जवान अगर हिम्मत करता है तो वो कई बार कैमरे के सामने बोलता है। जैसे BSF के एक जवान के वीडियो वायरल हुए थे, जो आपने भी देखे होंगे कि वो कैसे BSF के जवान ने बॉर्डर से एक वीडियो वायरल किया था कि कैसे उनके खाने में कितने 2M दर्जे का दाल उपयोग किया जा रहा है, उसमें भी दाल कम और पानी सबसे ज़्यादा है, जबकि एक जवान के भोजन के लिए डाइट प्लान के लिए अलग से खर्च दिया जाता है, उसके बावजूद उन्हें बहुत ही निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हालांकि CRPF के जवानों से हमने कई दफ़े बातचीत करने की कोशिश की तो ये पता चला कि उनके खाने की जो व्यवस्था है वो अति उत्तम होती है। इसके पहले अधिकारियों ने, सिपाहियों ने भी बताया। लेकिन उसके अलावा जो CF के जवान होते हैं या जिला बल के जवान होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था हमने देखी तो कई बार उसका लेवल उस तरह से मेंटेन नहीं किया जाता। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो अधिकारियों की प्रताड़ना होती है। क्या आज तक कितने जवानों ने आत्महत्या की और उन जवानों के आत्महत्या के बाद उसके मुख्य रीज़न या कारण तक जांच अधिकारी पहुंच पाए, इस पर आज तक पुलिस ने किसी तरह का प्रेस नोट जारी नहीं किया। देखिए, प्रेस नोट की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस जवान के आत्महत्या की जानकारी भी पुलिस ने प्रेस नोट के माध्यम से ही हम तक साझा की है। लेकिन पुलिस ने आज तक ये प्रेस नोट जारी नहीं किया कि जवान की आत्महत्या करने का जो जाँच किया गया उसका कारण क्या था, इसका पता चला या नहीं चला। और अगर कारण का पता चला और कहीं वो कारण डिपार्टमेंटल तो नहीं है और डिपार्टमेंटल है तो उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर कोई भी प्रेस नोट आज तक पुलिस विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया। तो मुझे लगा आज इस समस्या को, इस मुद्दे पर भी बातचीत जरूर होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा कि अगर आप माओवाद को जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं जवानों की है जो ज़मीन पर जाकर हथियार उठाकर उस विषम परिस्थितियों में लड़ने को तैयार हैं, मीलों पैदल चलकर मुठभेड़ करने को तैयार हैं। ऐसे में उन्हें शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत करना विभाग की, डिपार्टमेंट की अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में आप उनसे निजी दुश्मनी निकाल कर अगर उन्हें प्रताड़ित करेंगे तो निश्चित ही तौर पर एक जवान, इसके पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं कि जवान इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो खुद को गोली ना मारकर अपने साथियों को उसने गोली मारी। 3-3, 4-4 की संख्या में जवानों की हत्या यहाँ बस्तर में तैनात कई जवानों ने की है। ऐसी स्थितियां भी निर्मित होती हैं। ऐसे में पुलिस विभाग क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, या इनके विभाग के जो मंत्री हैं, गृह विभाग के जो मंत्री हैं, वो इस पर क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इसी तरह से माओवाद को समाप्त किया जाएगा? इन्हीं के भरोसे कैसे आप समाप्त करेंगे, इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए।
और अगर आप इस पर जांच करते हैं बारीकी से तो उस जांच के परिणाम को भी आप सामने रखें, ताकि मुझे ही नहीं बाकी के जवानों को भी पता चल पाए कि अगर उन्हें कोई अधिकारी प्रताड़ित करेगा और उसकी शिकायत वो करेंगे तो उस पर कार्रवाई विभाग जरूर करेगा। ऐसा ना हो कि अधिकारी है बोलकर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक जवान ने आत्महत्या किया है और सिर्फ एक जवान की बात नहीं है, पूरे दंडकारण्य में माओवाद से लड़ने के लिए मुझे लगता है मेरे ख्याल से 60 से 70 हज़ार की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। तो एक जवान नहीं, 60 से 70 हज़ार जवानों का मसला है, इसलिए इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए। अगर आपको भी लगे कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर लगे कि तथ्यात्मक बातचीत हम कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।